बॉटम, दो तरह के पैटर्न्स को यहाँ पे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं। तो डबल बॉटम पैटर्न दोस्तों कहाँ पे बनना चाहिए? डबल बॉटम पैटर्न हमेशा एक सपोर्ट पे बनना चाहिए, और ध्यान रखना कि सपोर्ट से ही एक चैनल का निर्माण होना चाहिए। ये चीज मैंने पहले भी समझाया है कि सपोर्ट से ही एक चैनल का निर्माण होगा, तो उस चैनल को सही मानेंगे। तो स्ट्रॉन्ग कब होगा वो सपोर्ट? तो डबल बॉटम पैटर्न डेफिनेटली एक बुलिश पैटर्न है, एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। तो डबल बॉटम पैटर्न पे हम सबसे पहले बात करें तो साफ साफ देख सकते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। इसका जो नेकलाइन बना हुआ है, ये ऊपर का नेकलाइन बना हुआ है, ये वाला डब्लू का एक पैटर्न बनेगा, तो ये नेकलाइन बनेगा। तो किस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है साफ साफ देख सकते हैं। इसको इस तरह से एनालाइज किया करो, ठीक है। कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डबल बॉटम पैटर्न डब्लू पैटर्न बना, डब्लू का जो बीच का वीक रहेगा, ये बीच का जो कैंडल्स रहेंगे वो उसका जो है नेकलाइन का जोन रहेगा। डब्लू पे हमने जो है, कहां से आवाज आ रहा है? ये अभिषेक कुमार के यहाँ से, ठीक है। तो मैंने कहा कि डबल बॉटम पैटर्न एक एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न है, और मैंने आपको यह भी सिखाया है कि अगर एक असेंडिंग चैनल का निर्माण होता है तो डेफिनेटली वो कहां से शुरू होना चाहिए? वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ही एक चैनल का निर्माण होना चाहिए। तो वो चैनल बहुत ही सही होता है, कुछ इस तरह से। दो चीजें समझ में आ गई। आई होप कि आप डायरी में इसको लिखेंगे और भूलेंगे नहीं। मेरा काम आपको बताना है और आपका काम है इसको फॉलो करना, ठीक है। तो किस प्रकार से ये काम करता है डबल बॉटम पैटर्न, मैंने आपको बताया। ऊपर का नेकलाइन प्रैक्टिस कहां करना है ये भी बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डबल टॉप पैटर्न के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ भी एक डबल टॉप बना हुआ है, इसको भी देख लेंगे। तो ये हमेशा एम जैसा दिखने वाला एक पैटर्न बनेगा। देखो, इसको भी जब ब्रेक किया है डबल टॉप को, तो मार्केट नीचे तक अपने सपोर्ट तक गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? एक डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न एक्सट्रीमली बेयरिश पैटर्न है। मैंने इसको 1000 बार बैक टेस्ट किया है और हर बार मैंने पाया है कि डबल टॉप पैटर्न एक्सट्रीमली बेयरिश पैटर्न, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। एक और डबल टॉप पैटर्न लिया हमने। डबल टॉप पैटर्न हमेशा एक मजबूत रेसिस्टेंस के ऊपर बनना चाहिए। उसी प्रकार से डबल बॉटम पैटर्न जो है एक मजबूत सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए। आप सब जानते हैं सेलिंग जो होता है वो शार्प होता है। देखो, बुलिश मार्केट से ज्यादा पैसा कमा के देने वाला मार्केट है सेलिंग बेरिश मार्केट। मंदी वाला मार्केट ज्यादा पैसा कमा के देता है। जो लोग डायरेक्टिव्स में ट्रेड करते हैं या फिर जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनको ये पैसा, ये जो मार्केट है बेरिश वाला मार्केट, मंदी का माहौल, ये अमीर बनाने वाला माहौल है। लेकिन बुलिश वाला जो माहौल है, बुलिश मार्केट जो होता है, वो पैसा कमा के देता है, अमीर बनाता है, ये वाला। तो डबल टॉप पैटर्न इज एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न, यानी कि डबल टॉप का बनना मार्केट के नीचे जाने का संकेत है। तो इसमें भी आपकी एंट्री हमेशा रिटेस्ट और रिजेक्शन पर होती है, ध्यान रखना। रिटेस्ट और रिजेक्शन से क्या तात्पर्य है मेरा? कि अगर रेसिस्टेंस से कोई भी चीज ब्रेक हुआ है तो इसको ये रिटेस्ट करके जब ऐसे रिजेक्ट होता है तो हमें इस कैंडल पे ट्रेड करना चाहिए, ना कि इस कैंडल पे और इस कैंडल पे। कोशिश करना चाहिए कि हमें इस कैंडल के ऊपर ट्रेड मिल जाए। तो जिस प्रकार देख सकते हैं, ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट हुआ है और रिजेक्ट हुआ है। एक डोजी बनाया, लॉन्ग लेग डोजी, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करें कौन सा डोजी है ये। तो रिटेस्ट करके रिजेक्ट हुआ है, तो दैट इज अ कंफर्म कैंडल, यहाँ पे ट्रेड होता है फॉर नेक्स्ट सपोर्ट के लिए। तो डबल टॉप पैटर्न हमने आपको बताया, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेकलाइन डेफिनेटली ब्रेक होना चाहिए, सपोर्ट पे डबल टॉप बन जाएगा उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। डबल बॉटम पैटर्न एक और दिख रहा है यहाँ पे, डबल बॉटम पैटर्न एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न, वेयर इज द नेकलाइन? डेफिनेटली एक एम का शेप बनाएगा और ये आगे चल के ये वाला जोन होगा, एक सपोर्ट का भी काम करेगा, कई मायने में सपोर्ट का काम करेगा। तो कैसा? एक डब्लू पैटर्न बनाया, डबल बॉटम क्या बनाएगा? डब्लू पैटर्न बनाएगा, और डबल टॉप पैटर्न एम पैटर्न बनाएगा। तो इसके अंदर भी क्या हमें ढूंढना चाहिए? रिटेस्ट एंड रिजेक्शन। बुलिश में तो जरूर डबल बॉटम, भले डबल टॉप में छूट जाए क्योंकि वो शार्प होता है। बेरिश मार्केट हमेशा शार्प होता है,
लेकिन डबल बॉटम पैटर्न में रिटेस्ट एंड रिजेक्शन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ब्रेकआउट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं रिटेस्ट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजेक्शन है। तो हमेशा हमें इस कैंडल में ट्रेड करना चाहिए, इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न के बाद हमने एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ से दिखाया है। चलो आगे देखते हैं। अरे वाह, सैलरी हो गई है। चलो रिचार्ज कर लेता हूँ मोबाइल। और देख लो डबल टॉप पैटर्न, देखो यहाँ भी एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। अगर इसे भी आप देखते हो तो ये भी एक डबल टॉप पैटर्न का टॉप टॉप डबल टॉप पैटर्न बन गया। एक यहाँ पे नेकलाइन खींच लीजिए जी इसका, और ये नेकलाइन खींचा जाएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से नेकलाइन खींचा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक हुआ पड़ा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला इसका सपोर्ट है, और यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। तो डबल टॉप पैटर्न जहां भी जितना सॉलिड बनेगा उतना अच्छा। यहाँ पे भी एक डबल टॉप पैटर्न बना है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है जी, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न देखो, डबल टॉप पैटर्न का नेकलाइन डालो एक, सिंपली चलो यहाँ तक डाल देते हैं मान लो। वैसे अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट नेकलाइन कैसे बनेगा, तो ये वाला जोन और ये वाला जोन को मिला के ये बनेगा, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न, ऊपर का स्टॉप लॉस, नीचे का टारगेट। अच्छा, इसी जोन को अगर आप आगे बढ़ोगे तो एज ए रेसिस्टेंस भी ट्रीट किया हुआ है इसने। यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का नेकलाइन, आगे बढ़ो। कहीं से आवाज आ रही है। डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न हम लोग आज सीख रहे हैं, और इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे। यहाँ पे एक और डबल टॉप पैटर्न दिख गया आपको, टॉप टॉप, एक लाइन खींचेंगे इसके रेसिस्टेंस का, सॉरी इसके नेकलाइन का, क्या बनना चाहिए यहाँ पे एक एम बनना चाहिए। तो इस प्रकार से एम बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला इसी को बोलते हैं रिटेस्ट एंड रिजेक्शन। ये कैंडल के बाद एंट्री बन जाती है, रिटेस्ट एंड रिजेक्टेड, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, डबल टॉप पैटर्न। आगे बढ़िए। डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बाकी ये सारे पैटर्न हमें और सीखना है, ये बाकी अलग अलग पैटर्न है यहाँ पे। अच्छा देखो, डबल टॉप पैटर्न, ये भी एक डबल टॉप पैटर्न में ही आएगा, 1 और ये 2, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न बन गया, ये बन गया इसका नेकलाइन, एंट्री, स्टॉप लॉस, नीचे का सपोर्ट, टारगेट। डबल बॉटम पैटर्न साफ साफ देख सकते हैं। ध्यान रखना, डबल बॉटम पैटर्न हमेशा सपोर्ट पे बनना चाहिए। अगर बीच में बनेगा, ऊपर बनेगा तो नहीं मानेंगे, सपोर्ट जरूर ढूंढ लेना। सपोर्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम से दिख जाएगा, सपोर्ट आपको 1 आवर टाइम फ्रेम से दिख जाएगा, और 1 डे टाइम से भी आपको सपोर्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए। क्या देख सकते हैं हम लोग, डबल बॉटम पैटर्न, इसको भी अगर लेंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न का निर्माण करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजों को एनालाइज करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस आप सबको समझ में आया किस तरह से काम करता है, 1 डे का भी टाइम फ्रेम आप लगा सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता लगाने के लिए। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई। निफ्टी बैंक में चलो अब HDFC बैंक को देख लेते हैं, और लगाते हैं टाइम फ्रेम हम लोग 5 मिनट का। देखो क्या कहा था, साफ साफ कहा मैंने कि 1 डे टाइम फ्रेम में हम लोगों को दिख रहा है ना कि निफ्टी बैंक एक सपोर्ट पे है, और साथ में डबल बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है। देखो
एक सपोर्ट पे है, ये वाला जोन डेफिनेटली एक सपोर्ट का जोन काम करेगा। अगर हम इस जोन को भी पकड़े यहाँ से, 1 डे टाइम फ्रेम में भी एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया, देखो कभी भूलना मत, देखो सेम जैसा यहाँ हुआ था वैसे ही करीब करीब यहाँ पे हुआ पड़ा है ना। तो डबल बॉटम पैटर्न बनाया हुआ, कहाँ पे एंट्री, 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे एक इसका नेकलाइन खींच देंगे। डबल बॉटम पैटर्न में क्या कहा, देखो मैं इतना कह रहा हूं, इसको मानना आपका काम है, ना मानना आपका काम है। प्रैक्टिस कितना करते हो ये आपके ऊपर। मैं कह तो रहा हूं, पता चला एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। डबल बॉटम पैटर्न मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि इसमें जरूर रिटेस्ट और रिजेक्शन का ख्याल रखना। डबल टॉप तो एक्सट्रीमली बेरिश है ही, लेकिन डबल बॉटम को जरूर ब्रेकआउट breakout, retest and this candle shows a rejection। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, ऊपर का टारगेट बनता है, नीचे का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। तो डबल बॉटम पैटर्न 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं और डबल बॉटम डबल टॉप को HDFC बैंक में भी देखने की कोशिश करते हैं। एक देखो यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, ये भी डबल टॉप ही है, ये वाला, ठीक है। अच्छा देखो बाद में डबल बॉटम बना दिया ये नेकलाइन के साथ, और यहाँ से ऊपर गया, मूव दिया आपको कितना, ऑलमोस्ट 1518 और ऊपर 1528 का, और फिर गैप डाउन हुआ, ठीक है। लेकिन है ये डबल बॉटम ही, लेकिन कहाँ बना है ये डबल बॉटम, तो कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली रेसिस्टेंस के पास बना है, इसको नहीं मानेंगे। समझने वाली बात क्या है कि डबल बॉटम पैटर्न ये रिस्की ट्रेड होगा अगर ये रेसिस्टेंस के पास बना है। ये रेसिस्टेंस क्या, ये रेसिस्टेंस है, हाँ ये रेसिस्टेंस है। कैसे है रेसिस्टेंस ये, तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन था, यहाँ पे जब भी मार्केट आता था तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाता था, जब भी मार्केट आया है तो डिमांड यहाँ पे बढ़ जाता था। तो इतना समय बिताया है, इतना देर तक, इतने समय तक इस जोन ने एज अ सपोर्ट काम किया है। और अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो जब पहली बार इसको टेस्ट करेगा तो यहाँ से ब्रेक करना चाहिए। तो ऐसे जोन में हमेशा डबल टॉप ढूंढा करो कि क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप बन रहा है क्या इस रेसिस्टेंस के ऊपर, और अगर बने तो जरूर वहां पे हम लोग बेयरिश इंटेंशन अपना बना सकते हैं। अच्छा जी देखो एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे और बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। डबल टॉप है, सबसे पहले रेसिस्टेंस ढूंढेंगे, क्या ये रेसिस्टेंस है या नहीं है। अगर रेसिस्टेंस होगा तो इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से, क्या था ये जोन, पहले ये रेसिस्टेंस रह चुका है, नीचे आता था डिमांड बढ़ता था, रेसिस्टेंस के साथ रिजेक्शन बढ़ता था, ऊपर से होने के बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद और फिर इसको इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, मल्टीपल सपोर्ट दिखाया, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट दिखाया है इस जोन ने, ध्यान देखिएगा दीजिएगा इसको। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद नीचे की तरफ आया है तो डेफिनेटली ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे रेसिस्टेंस में हमें क्या मिल गया है, ऐसे रेसिस्टेंस में हमें मिल गया है एक डबल टॉप पैटर्न, कहाँ पे बना है, तो यहाँ पे बना है डबल टॉप। ये क्या बन गया आपका डबल टॉप पैटर्न, कहाँ बना, तो रेसिस्टेंस के ऊपर बना। तो डबल टॉप पैटर्न हमेशा कैसा बनना चाहिए, एम के जैसा बनना चाहिए, एम के जैसा बनना चाहिए। इसके दो टॉप होंगे, ठीक है, और एक नेकलाइन होगा, तो इसका नेकलाइन हमेशा ये वाला होगा। एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न होता है, शार्प होता है सेलिंग, रिटेस्ट का वेट करना, अगर रिजेक्ट होता है तो ये जोन सबसे अच्छा ट्रेड करने का होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी जाके ट्रेड करते हैं क्योंकि सेलिंग हमेशा शार्प होता है। और एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस से डिसेंडिंग चैनल का निर्माण होता है, ये बताना तो मैं आपको पहले भी बताया है, अभी बताता हूं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से क्या बनेगा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से एक
असेंडिंग चैनल का निर्माण होता है और एक डिसेंडिंग चैनल का निर्माण हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस से होता है। अब बताता जा रहा हूँ, भूलना मत, ये सब सारी चीजें बहुत काम की चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा और आप यहाँ पे ट्रेड, अब देखो एक चैनल बन गया, चैनल के निचले भाग में एक बना हुआ है डबल बॉटम पैटर्न या फिर 3 बॉटम का पैटर्न बन गया है। यहाँ पे एक नेकलाइन ऐसे खींच देंगे, ये रही आपकी एंट्री, ये रहा आपका टारगेट। इस तरह से भी देखने के लिए, जैसे यहाँ पे भी डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, तो ऐसे काम करके ट्रेड किया जा सकता है। और एक चीज और देखते, इसी जोन पे देखें तो लाइन खींचने में शायद किसी को कंफ्यूजन होगा। देखो ध्यान से, HDFC बैंक को ध्यान से समझो। एक चैनल बना, असेंडिंग चैनल, ठीक है, ये इसका रेसिस्टेंस का जोन है ऊपर का। ये नेकलाइन है ना, ये तो नेकलाइन है, हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन है, वो भी रेसिस्टेंस का काम करता है। इसके बाद बारे में तो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या था, असेंडिंग चैनल था, ब्रेक हुआ है। तो जब ब्रेक हुआ है तो ये चैनल का जो सपोर्ट का जोन है, जिसपे मल्टीपल सपोर्ट हुआ है, पहला वो रेसिस्टेंस बन जाएगा आपका जब ब्रेक होगा। तो देखो ऐसे, ठीक है। और जब नीचे जाएगा तो देखो इसने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, फिर नीचे ब्रेक किया, क्या है ये, सिंपली लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, डबल टॉप के साथ ब्रेक करना, लोअर लोज, वेयर इज द लोअर हाइज, ध्यान से देखना। और इसको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये जो सपोर्ट था, क्या ये रेसिस्टेंस बना है। देखो ये सपोर्ट था, क्या ये रेसिस्टेंस बना, तो हाँ जी, ये एक रेसिस्टेंस का काम किया। जो सपोर्ट था पहले का, वो रेसिस्टेंस बन गया। जो सपोर्ट था पहले का, ये वाला जोन, देखिए रेसिस्टेंस बन गया। ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहाँ तक आ गए हम लोग देखते देखते। अभी एक असेंडिंग चैनल है और बाकी सारी चीजें आपको अभी सीखनी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस तरफ हमने सीखा डबल टॉप पैटर्न किसे कहते हैं, डबल बॉटम पैटर्न किसे कहते हैं। डबल बॉटम से जब ब्रेकआउट आता है तो रिटेस्ट रिजेक्शन का जरूर वेट करना। डबल टॉप एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न होता है, कभी कभी उसमें रिटेस्ट रिजेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सेलिंग जब आता है शार्प होता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर यानी कि तेजी की तरफ जाता है तो हमेशा अपने सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ ही जाता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक अब आपको कोई कंफ्यूजन बचना चाहिए। You need to ask this question to yourself कि मुझे CA अब आपको कोई कंफ्यूजन बचना चाहिए, ठीक है। जब भी ये ऊपर जाएगा तो रेसिस्टेंस फेस करेगा, कहाँ पे, कितने टॉप बने हैं ध्यान देना, 1 और टाइम फ्रेम लगाया है। क्या था ये, एक सपोर्ट था, यहाँ आता था तो बाउंस कर जाता था, सपोर्ट के साथ साथ और भी पैटर्न बना है वहां, देखेंगे। अब जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, सेम चीज। ये क्या था, ये वाला जोन, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या था, ये जोन एक सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस आया था। अब जब नीचे से जब जाता है ये, तो वापस यहाँ से रिजेक्शन लेता है। देखो ध्यान से, हमेशा नजदीक वाला सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो करता हुआ मार्केट आगे बढ़ता है। बाकी अगर डायरेक्शनल ट्रेड होता है तो असेंडिंग चैनल डिसेंडिंग चैनल बहुत अच्छा काम करते हैं। वैसे ही देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी एक डबल बॉटम पैटर्न बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में खैर आपको रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी एक नेकलाइन बनाना सीख लो। डबल बॉटम पैटर्न है, हमेशा डब्लू का पैटर्न बनाएगा और ये इसका आपका नेकलाइन है। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, रिटेस्ट रिजेक्शन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ऊपर का टारगेट। डबल टॉप पैटर्न वही 1 आवर टाइम फ्रेम, देखो किसी भी स्टॉक में लगाओ, कहीं भी सीखने के लिए तो हर तरफ है। डबल टॉप पैटर्न, वेयर इज द नेकलाइन, दिस इज द नेकलाइन। ये ब्रेक होता है, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हो और नीचे का टारगेट आप देख सकते हो। इस प्रकार से काम करता है डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। आपने कई बार मेरे वीडियोस में भी देखे होंगे। तो डबल टॉप पैटर्न,
तो इसमें जब नेकलाइन आया तो नीचे का नेकलाइन आपको दिखा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वीडियोस में आपने देखे होंगे। तो डबल बॉटम पैटर्न हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बनना चाहिए और डबल टॉप पैटर्न हमेशा एक रेसिस्टेंस से बनना चाहिए। अब देखो बहुत बेसिक सी चीजों को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन मैं ध्यान हमेशा रख रहा हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाए ताकि उनको भी समझ में आए। इसीलिए मैं क्लास को बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूँ। डबल टॉप डबल बॉटम का हमेशा ख्याल रखना, डिसेंडिंग चैनल असेंडिंग चैनल का। डबल टॉप डबल बॉटम आज नहीं 10 साल बाद भी, या फिर आप अगर प्रो ट्रेडर बन जाएंगे तो भी डबल बॉटम पैटर्न डबल टॉप पैटर्न और ये जो वनडे में बताया है फेसेस को पहचानने का तरीका, ये वाला क्लोजिंग वाला जो मैंने बताया है, ये आज नहीं कितने भी बड़े प्रो बन जाओ बहुत वर्क करेंगे और बहुत आपका साथ देंगे। और इसके बिना आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपको चाहिए ही चाहिए, डबल टॉप डबल बॉटम और बुलिश फेस और बेरिश फेसेस। बुलिश फेस और बेरिश फेस मैंने पता नहीं और कहीं देखा तो नहीं है, ये मेरा पर्सनली आजमाया हुआ है। और मेरा आजमाया हुआ बहुत सारी चीजें आपको इस क्लास में भी आगे देखने के लिए मिलेंगी, जिन पे मैं अब बहुत मतलब अब क्या मतलब वो मेरे द्वारा बनाया गया है ना। जैसे फिबोनाची 61.8% का ब्रेक होना, रिटेस्ट होना, रिजेक्ट होना, ये सब सारी चीजों को मैंने कई बार प्रैक्टिस की है, तो मुझे इसके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वो भी चीजें हम लोग आगे सीखेंगे और बाकी ऐसे ही धीरे धीरे एक जर्नी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये फेसेस वाला जो बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उसको। बस प्रैक्टिस करिए। होमवर्क कहाँ भेजना है, तो होमवर्क भेजने के लिए ये मेरा नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे 820870, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो ले लीजिए। 8208701824 ये मेरा नंबर है। होमवर्क आपको भेजना है इस नंबर पे। ध्यान रहे कि एक ही बार सारा एक एक करके होमवर्क नहीं भेजना है, आपको पूरा होमवर्क तैयार करना है, फिर एक साथ पीडीएफ में या फिर जेपीजी फाइल में एक साथ भेजना है, ठीक है, ताकि मैं सही से समय पर सबको रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो इस नंबर पे होमवर्क भेजना आप शुरू करिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, कुछ कंफ्यूजन था इनको। हाँ आप बता दो सर। सर बोलिए, सोपान जी बोलो ना। सर ते जे तुम्ही एंट्रीचा फॉर्म्युला सांगितला की ब्रेक रिटेस्ट एंट्री, तर ते एकदा व्यवस्थित सांगा ना। व्यवस्थित सांगना है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ। सपोज करते हैं कि ये मेरा एक सपोर्ट है, ठीक हाँ। है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बन गया। हाँ। ये हाँ। डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे एंट्री हाँ। कैसे हाँ। लेना है, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, हाँ। एक कैंडल ऊपर, हाँ। यानी कि हमें रिजेक्शन ढूंढना है, सपोर्ट से रिजेक्ट होना, ब्रेकआउट आना, सपोर्ट से ब्रेकआउट आना, मतलब ब्रेकआउट रिटेस्ट और रिजेक्शन में कंफर्म हो जाता है कि अब ऊपर जाने वाला है। हाँ ठीक है सर। तो बहुत ज्यादा सेफ ऐसा होगा, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे एक ऐसे नेकलाइन मार दो और सेफली के लिए नीचे का स्टॉप लॉस डाल दो, इसके ऊपर ट्रेड करो, ऊपर का टारगेट रखो। एन पैटर्न ऊपर या नीचे, एन पैटर्न को बोलते हैं रिजेक्शन वाला पैटर्न, है ना, कि ब्रेकआउट आया, हाँ ठीक है। ताकि हम फेक ब्रेकआउट में ना फंसे, रिटेस्ट होने हाँ। दो हाँ। और एक अच्छा रिजेक्शन आने दो, तो फेक ब्रेकआउट यहाँ पे खत्म, उसका कहानी तो खत्म हो जाएगा। हाँ। और अब ज्यादा होगा तो इस एन पे भी एक नेकलाइन मारेंगे वी पे और यहाँ पे एंट्री मारेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है, ऊपर ठीक का है। टारगेट रख लेंगे, दैट इज बाय ऑन रिजेक्शन, ठीक है। सपोर्ट से रिजेक्शन का वेट सर करो, समझ लो। रिटेस्ट ओके और ओके, रिजेक्शन का वेट करो। धन्यवाद। रिटेस्ट हाँ। ब्रेकआउट, रिटेस्ट रिजेक्शन, तीन वर्ड याद रखना, ब्रेकआउट रिटेस्ट क्या, ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन, ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्ट, एक नेकलाइन मार देना रिटेस्ट ऐसे, रिजेक्शन। हाँ ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन, हे 5 मिनिटा टाइम फ्रेम मध्ये भी चेक केलं चालते? हाँ चालते चालते, ठीक है, ठीक है। हाँ चालेल, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच, ठीक सी है, यू गाइस धन्यवाद टुमारो। सर, धन्यवाद और धन्यवाद। हाँ। आज के क्लास